अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अडयाला जेल एक बार फिर से सियासी बहस के मरकज में है। बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत से मुतालिक शिकायत और बिलखुसूस दाई आंख की बिनाई कम होने के दावे ने मुल्क भर में एक नई बहस छेड़ दी है। मामला उस वक्त मजीद अहम हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत को यह हिदायत की कि 16 फरवरी से पहले माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए। ये हुक्म चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदालत के मुकर्रर करदा फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट की रोशनी में दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई को सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का मरज लाहक है, जो कि आंख की मरकजी नस में रुकावट पैदा होने से बिनाई को शदीद मुतासिर कर सकती है। बरतानिया के सेहत आमा के इदारे नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ये बीमारी अमूमन मौमर अफराद में होती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे जो अवामिल हैं इसके खतरात को मजीद बढ़ा देते हैं। इस मरज का बर वक्त और मौसर इलाज ना होना मुस्तकिल बिनाई के नुकसान का सबब भी बन सकता है। अब इसी तनाजुर में अदालत का फौरी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। हुकूमती हलकों की जानिब से इस मामले को सियासी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब और दीगर रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि जी अपोजिशन एहतजाजी नाकामी के बाद इस इशू को हवा दे रही है। अब दूसरी जानिब हुकूमत के जो मुशीर है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इंदिया ये दिया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई जिस डॉक्टर से मुआयना कराना चाहें सहूलत दी जाएगी। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब ने निस्बतन मुख्तलिफ और उसूली मौक़िफ़ अपनाया जो कि वो अक्सर अपनाते हैं। उनके मुताबिक हर जो जेल होती है वो सख्त भी हो या नरम भी हो, लेकिन अपने कैदी को एक बीमारी का तोहफा हर जेल ज़रूर देती है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि मरीज़ अगर कैदी हो और आपका सियासी मुखालिफ भी हो तो उसके हुकूक की हिफाजत करना बड़ा अहम हो जाता है, बल्कि ज़्यादा अहम हो जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी उसूलन बानी चेयरमैन पीटीआई के अहले खाना या पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। इस मौके पर उनके दौरे हुकूमत में सियासी मुखालिफिन से बदसलूकी के वाक़यात दोहराना आला ज़रफ़ी नहीं होगा। दूसरी जानिब सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास का ही कहना था कि बानी चेयरमैन पीछे इमरान खान की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुपरिटेंडेंट या फिर मुतल्लिका हुकाम ने तवज्जो नहीं दी। जेल हुकाम के बर वक्त तवज्जो ना देने पर मुजरिमाना गफलत की गई है। ये बयानी अपनी जगह, मगर असल सवाल क्या है? मगर ये जो हकीकत है कि रियासती निज़ाम अक्सर दबाव पर ही हरकत में आता है। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, धरने का फैसला सियासी दबाव का हरबा भी हो सकता है। सवाल ये नहीं कि एहतजाज हो या ना हो, सवाल बल्कि ये है कि क्या ऐसे एहतजाज की नौबत आनी चाहिए थी। ये बयानाती जंग है, मगर बीमारी बयानियाँ नहीं मांगती, वो सिर्फ वक्त और इलाज मांगती है। क्या बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत से मुतालिक सियासत की जा रही है? अगर जेल इंतजामिया बर वक्त शफाफ तिब्बी मुआयना करवा कर रिपोर्ट आवाम के सामने रख देती, अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती, मुंतखब डॉक्टरों तक रसाई यकीनी बना दी जाती, तो शायद मामला इस हद तक ना बढ़ता, यकीनन ना बढ़ता। बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत का मामला सियासी कशमकश का हिस्सा ज़रूर बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ने कम अज़ कम ये वाज़े कर दिया कि मामला महज सियासी बयानबाजी तक महदूद नहीं रह सकता। शफाफ मेडिकल मुआयना, रिपोर्ट की अवामी वजाहत, अहले खाना और वकला तक रसाई जैसे इक़दाम इस तनाज़े को कम करने में मदद दे सकते हैं। इसमें बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीटीआई से अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, पीएमएलएन से अली गौहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कासिम लतीफ़ साहब आई स्पेशलिस्ट हैं, एक माहिर डॉक्टर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें इस प्रोग्राम में। आप सबकी इजाज़त से मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा डॉक्टर साहब से शुरू करना चाहूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और ये तलाल चौधरी साहब ने एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी जो पीटीआई एहतजाजी जो इनका एहतजाज है अपोजिशन का, उसमें नाकामी के बाद शायद इस इशू को हवा दे रही है। तो तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे ज़रा ये मुतालिबा करना चाहूँगी कि आला ज़रफ़ी का सबूत दीजिए। अगर बानी चेयरमैन पीटीआई की जगह आपकी पार्टी से कोई होता तो आप उनके शूज़ में रह के सोचें कि उनकी पार्टी किस टाइम पे क्या हालत हो रही होगी। एक शख्स अपनी आंख की बिनाई से 85% बिनाई उनकी महरूम हो जाते हैं वो, और आप इस टाइम पे इस बात पे भी सियासत कर रहे हैं। चले मैं किसी और पार्टी के आपको एग्जांपल नहीं दे, अपनी पार्टी के लोगों से आप सीख ले। राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने आला ज़रफ़ी का सबूत दिया, उन्होंने कहा कि जी जिस डॉक्टर से वो मुआयना करवाना चाहते हैं करवा लें। एटलीस्ट यहाँ पर आप एक सिंपैथी दे सकते हैं, इंसानियत के नाते इंसान होने का सबूत दे सकते हैं। या यहाँ पे भी आप लोगों ने सियासत करनी है, यहाँ पे भी आप लोगों ने सियासी वार करने हैं, यहाँ पे भी आप लोगों ने सियासी एक दूसरे को ताने देने हैं कि एक बंदे की आंख है उसकी बिनाई, बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये ना सोचे कि आपका सियासी हरीफ है वो आपके साथ अपोजिशन में है या आपके दौर में या उनके दौर में आपके साथ क्या कुछ होता रहा। अब उसके बाद देख लें कि जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा साद रफीक साहब ने, मैं अक्सर उनकी तारीफ करती हूँ और तारीफ के लायक है ख्वाजा साद रफीक साहब, कि उन्होंने कहा कि आपका जो मुखालिफ होता है जेल में जब भी होता है, जेल
हर दौर में किसी के लिए भी बड़ी सख्त होती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीमारी का तोहफा अक्सर मिलता है, और जब आपका मुखालिफ जेल में होता है तो आपकी आला ज़रफ़ी का सबूत ये होता है कि आप उसके हकूक़ की ज़्यादा हिफाजत करें। बहुत अच्छी, बहुत ग्रेसफुल बात की है साद रफ़ीक साहब आपने, मैं आपको सलाम पेश करना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा जी, गुफ्तगू को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर कासिम साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि बानी चेयरमैन PTI, उनकी आँख का ये जो एक आर्जा सामने आया है, ये बड़ा एक जो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, ये एक आर्जा है। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप आई स्पेशलिस्ट हैं, लोगों को ज़रा डिटेल में बताइएगा कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, मामला यहाँ तक कितनी देर में पहुँचता है, इसमें नेग्लिजेंस का कितना बड़ा फैक्टर होता है। अगर पहले उनका मुआयना करवा दिया जाता, जो कि वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि मुझे आंख से धुंधला नज़र आ रहा है, ब्लड विजन जो थी उनकी वो काफ़ी देर से तो सिम्टम्स आ रहे थे, तो क्या अगर पहले मुआयना करवा दिया जाता तो इस स्टेज तक ना पहुँचा जाता? आसान अल्फाज में नाज़रीन को ज़रा आगाह कर दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, शुक्रिया जी। सो ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन होती है, आंख के अंदर जो खून की नाली होती है उसकी वेन बंद हो जाए तो उसको हम सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन कहते हैं। यानी कि आंख के अंदर खून तो आ रहा है लेकिन वो वापस जा नहीं पा रहा। तो जब वो वापस नहीं जा सकता, या तो आंख के पर्दे पे जमा हो जाएगा या आंख के पर्दे पे पानी आ जाएगा, और उसके इनिशियल सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नजर का धुंधलापन आना, और जिस तरह रिपोर्ट्स जो मीडिया पे चल रही हैं कि उनको सेंटर से नजर आना बंद हो गया। सो अगर तो ये ऐसे इन्होंने पहले कंप्लेन की और फौरन ही इनकी आंख की एक ओसीटी टेस्ट होता है, एक एंजियोग्राफी होती है, हो जाती, तो इतना डैमेज ही नहीं होता और टाइमली आंख में इंजेक्शन लग जाता तो बचत हो जाती। सो अब ये हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि कब से ये कंप्लेन कर रहे थे और कब से इनकी आंख में पानी आ रहा है या खून जमा हो रहा था, ये खून की नाली बंद थी और उसकी वजह से ये हो गया। अगर ये टाइमली इंजेक्शन लग जाते तो बड़ी अच्छी पेशेंट्स की नजर बच जाती है। लेकिन अब ये जो टेस्ट हैं, आंख की एंजियोग्राफी है या ओसीटी है, ये जेल में या एक पोर्टेबल मशीन पे नहीं हो सकते। इसके लिए मरीज को अस्पताल ही लेके आना पड़ता है और वहीं ये टेस्ट हो सकते हैं। सो अब हमें ये बताने कि टेस्ट अवेलेबल हुए उनको, उन्होंने किए, और जब इनको इंजेक्शन भी लगा तो आया बहुत देर हो तो नहीं हो चुकी थी कि पर्दा इतना फूल गया है कि अब वो देख ही नहीं पा रहा। अब हम इनका ट्रीट कर भी दें तो कोई फायदा होगा भी कि नहीं होगा। सो इसमें कोई ये नहीं होता कि 2-4 महीने के बाद ट्रीटमेंट हो, ये तो दिनों की होती है कि अगर आपको आज डायग्नोस हो गया तो यही टेस्ट फौरन हो जाए और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो आपकी आंख में इंजेक्शन लग जाए तो नजर काफी हद तक बच सकती है। पर डिपेंड करता है कि अब क्या रीजन हुई, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा, शुगर बढ़ी, या इनको लिपिड्स बढ़ गए, इनके जिस्म में चर्बी बढ़ गई, या कोई स्ट्रेस मिला या पानी नहीं मिला, ठीक डिहाइड्रेशन है। से भी हो सकती है, कुड बी एनी रीजन। डॉक्टर साहब, ये जो ऑलमोस्ट 85% विजन लॉस बताया जा रहा है, तो ये तो ऑलमोस्ट ये कि बिल्कुल ही एक आंख से नजर आना बंद हो गया ना। 85% इज ऑलमोस्ट नियर बाय 100%। हाँ जी, 85% का मतलब है कि ये सेंटर से बिल्कुल नहीं देख सकते। साइडों से इनको चीजें हिलती नजर आती होंगी लेकिन सेंटर में इनको लगेगा जैसे ब्लैक धब्बा है, क्योंकि आंख के पर्दे के सेंटर में पानी आ जाता है। तो इसका हल यही है कि वो टेस्ट जो हैं वो टेस्ट लिए जाएं फौरन, और उनका पता चल जाए कि क्या हालात हैं और कितने पीछे पर्दा कितना जिंदा बचा हुआ है, आया नजर वापस आ भी सकती है कि नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपसे जरा बाद में बात करती हूँ। जो विजन लॉस होता है बहुत सी बीमारियों में, इस बीमारी में जो सेंट्रल जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, इसमें क्या विजन लॉस रिवर्स हो सकता है? जो उनका नज़र है जो अफेक्ट हुई है, क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? अच्छा, इसके बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है, आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा अली बुखारी साहब आपको शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अगर आप इजाज़त ज़रा अली गौहर साहब से बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि सारी बात है आपने तो खुलकर दिल की बात करनी है। आपके जो चेयरमैन हैं उनके साथ यहाँ तक मामला हो गया। अली गौहर साहब, क्यों नहीं इस बात को संजीदा लिया गया? जेल में कैदी हैं, चाहे सियासी मुखालिफ हैं आप लोग, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट का दिल भी बड़ा होता है, ज़र्फ भी बड़ा होता है। आपकी अपनी पार्टी के लोग, साद रफ़ीक साहब जिनको मैंने कोट किया अभी, राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं, तो क्यों इस तरह का मामला हुआ कि वो बार बार ये कह रहे थे, काफ़ी देर से खबरें चल रही थीं, तो उनको क्यों नहीं पहले मुआयना करवाया जाने की इजाज़त दी गई? मोर ओवर वो अपने ज़ाती जो उनके डॉक्टर हैं, मौलिज हैं, उनसे भी मिलना चाह रहे थे, उस हवाले से भी उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। अब देख, सवाल तो आपकी सिटिंग गवर्नमेंट पे ही उठेगा, और माजरत के साथ तारीख का हिस्सा बन जाती हैं बहुत सी चीज़ें। आज आपकी गवर्नमेंट है, कल आपकी चले दोबारा होती है, नहीं होती है, जिसकी भी होती है, तो तारीख तो आपका पीछा सदियों तक नहीं छोड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि बीमारियों के ऊपर जो है वो सियासत नहीं की जानी चाहिए। जो ख्वाजा साद रफीक साहब की बात का आपने हवाला दिया, उन्होंने भी बड़ी बैलेंस बात की है। राना सनाउल्लाह साहब के भी टॉक शोज आप भी और हम सब सुनते रहते हैं, ठीक वो है। भी बिल्कुल सही तजिया करते हैं।
मैं दो तीन गुजारिशात करूंगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हमें बीमारियों पे सियासत नहीं करनी चाहिए, इसी तरह से इनको भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इनकी लीडरशिप हो या हमारी लीडरशिप हो। मैं उन्हीं दोहराना चाहता कि मैं कोई कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता कि इन्होंने अपने दौर में क्या क्या किया। कलसूम साहिबा की बीमारी का किस तरह से तमस्खर उड़ाया, नवाज शरीफ साहब की बीमारी का आज तक ये तमस्खर उड़ाते हैं। और उसके जो भी करे बाद गलत फिर है, जो किसी को भी हमारे नहीं करना जो चाहिए, जेब हमारे नहीं देता बीमार बतौर लोग थे, इंसान कि किसी की उनके बीमारी साथ का क्या मजाक सलूक उड़ाया होता जाए। रहा, उनके साथ क्या सलूक होता रहा, उन बातों को बलाए ताक रखते हुए मैं इतना जरूर गुजारिश करूंगा, अगर ये इस बात का कंपैरिजन करे कि उनको कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है और उसका रिस्पांस स्लो हुआ है, तो मैं उस बात से अभी तक इतफाक नहीं करता जब तक मामला खुल के सामने ना आए। पहली बात तो ये है कि दिसंबर में मुलाकात उनकी हमशीरा की हो रही है, और उस लास्ट मुलाकात में भी उन्होंने बीमारी का या किसी चीज का तذकरा नहीं किया। जाहिर है ये दिसंबर की बात में सियासत ये कर रहे हैं, ये कड़ियां अक्टूबर से मिला रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो जब उन्होंने इजहार किया या उस बीमारी का पता चला, तो उस वक्त जो बेहतरीन अवेलेबल सरकारी हॉस्पिटल था वहां पर उनका मुआयना भी हुआ है, और वहां पर वो मतलब है कि उसका जो भी इलाज था वो उस वक्त अवेलेबल था, वो हुआ है। तीसरी बात ये है कि जो 85% का बार बार ये तज़किरा करते हैं, ये डॉक्टर्स की तरफ से रिपोर्ट नहीं है। 85 का तज़किरा इन लोगों का एक बयान जरूर है, लेकिन 85 का अभी कोई मुसद्दका डॉक्टर साहब ने नहीं किया। और अल्लाह ना करे कि कोई बंदा भी बीमार हो, बानी पीटीआई को जो भी तकलीफ है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला चलें उनको सेहत दे। अली 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 ये तो चले 85% पे बहस नहीं करते, 75% हो हाँ, सकती, 85 हो सकती, नहीं मोर लेस। अल्लाह करे ना लेकिन हो, और लेकिन अगर ये है तो खबर तो ठीक हो सामने जाए। आ गई ना कि उनको एक आंख से नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, देखिए बात ये है, तो वो नहीं फिर यही देखिए परसेंटेज बनती है ना कि जहां आपकी नजर ही, नहीं विजन लॉस हो गया। देखें, ये अभी डॉक्टर्स ने कोई इस बारे में मुसद्दका राय नहीं दी। हो सकता है ये ठीक हो बयान, लेकिन अल्लाह करे कि ये ठीक ना हो और उनकी नज़र ठीक हो। तो मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर राना सनाउल्लाह साहब एक ज़िम्मेदार आदमी है, और उन्होंने भी कहा है कि जो भी मेरा अवेलेबल अच्छे सवाल अली डॉक्टर। भाई आपसे ये था कि काफ़ी अरसे से वो इस बात की शिकायत कर रहे थे, हाँ या ना ये बता दें। फिर जेल सुपरिटेंडेंट ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, नहीं जेल इंतजामिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपकी हुकूमत है ना, माजी जब मुस्तकबिल में जाके माजी एक हिस्ट्री बनता है, तारीख बनता है, तो तारीख पीछा नहीं छोड़ती। आप सियासतदान हैं, आप देखिए ये बात बेहतर समझते हैं बात ये कि तारीख आपका पीछा करती है, तारीख के औरा आप बदल नहीं सकते। तो ये आपकी है इस गवर्नमेंट पे सवाल रह जाएगा ना। इनकी गवर्नमेंट ने जो किया था आज तक किया, उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट जो करी, आप लोग सवाल देते रहेंगे, कटहरे में रहेंगे। मेरा सवाल ये था कि उस चीज को तब सीरियस क्यों नहीं लिया गया, एड्रेस क्यों नहीं किया गया, मामला यहां तक पहुंचता नहीं ही ना। मैं इस बात से इसी बात का मैंने जवाब दिया कि मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि इस मामले को कि वो एड्रेस कंप्लेन ही नहीं कर रहे थे, कि वो नहीं कंप्लेन नहीं नहीं कर रहे नहीं थे नहीं कि उनको नहीं डॉक्टर नहीं से मिलना आप है, अब उनका ये मैं इशू है, वो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे वक्तन फवक्तन। डॉक्टर साहब अब मुझे मौका देना कि मैं जी बात प्लीज करूं। प्लीज। देखिए बात ये है कि मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि जो भी मुतलका लोग थे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। जब उन्होंने अपनी तकलीफ का बताया तो उसके बाद मुआयना करवाया गया। जब उन्होंने तकलीफ का बताया तो उनको डॉक्टर्स अवेलेबल थे, जो बेहतरीन इलाज अवेलेबल था वो किया गया। जो उनकी चलें तकलीफ है उसका आइंदा भी चलें, जो भी आपका पॉइंट बड़ा देखिए क्लियरली आ गया, बात डिटेल्ड ये पॉइंट है, आ गया ना। आपने कहा कि जी जब बात बताया बात उसी टाइम पे और डॉक्टर मैं एक प्रोवाइड और कर बात दिया ऐड गया, करूंगा, मुआयना मैं करवाया एक और गया। बात भी डॉक्टर साहबा मैं एक और बात भी ऐड डिले आप करूंगा। कहते हैं नहीं आया था। हाँ जी, डिले नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि मैं एक और बात ऐड करूंगा। देखिए, चाहे बंदा जेल में हो या जेल से बाहर हो, जाहिर है बीमारियां एक खास, यही हमारा तो शुरू से ये बयान रहा, जब भी हमारी लीडरशिप का तमस्खर उड़ाते रहे और अभी भी उड़ाते थे इन बीमारियों के इशूज पर। हम ये कहते थे कि बीमारियां अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और खास तौर पर एक खास एज में जाकर तो उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप घर में भी बैठे हो, आंख की तकलीफ, टांग की तकलीफ, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो आजकल मतलब है कि बहुत यंग एज में भी लोगों को ये मसाइल है। तो लिहाजा किसी की बीमारी के ऊपर कोई मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल संजीदा लिया जाना चाहिए और संजीदा लिया जाएगा। बाकी जो जेल के रूल्स हैं, जो एक कानून कायदा कहता है, उसके अंदर रहते हुए उनको बेहतरीन इलाज मुयसर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो होगा इंशाअल्लाह ताला, और वो जिम्मेदारी के साथ होगा। बाकी शफा में जाने वाला है।
वो अल्लाह ताला जो है वो, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती दे और जो बाकी लोग जेल में हैं उन सबको भी तंदुरुस्ती दे चलें जी। और इन मसाइल से ना अली गुजरे। अली बुखारी साहब, अली गौहर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमने मुनासिब वक्त पे, जो वक्त जब उन्होंने शिकायत की हमने उनका मुआयना करवाया, ये किसी भी किस्म का डिले नहीं आया, और वो कह रहे हैं कि जी नहीं, बरी ज़मा हो रहे हैं उस इल्ज़ाम से, और 85% विजन लॉस भी नहीं हुआ, ये आप लोगों की जमात क्लेम कर रही है, जो कि उन्होंने कहा कि गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि थोड़ा सा इसको हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, और वन बाय वन इसको एड्रेस करते जी हैं। जी। आज की पोजीशन तक पहुंचने से पहले इन्होंने कहा जी उनकी बहन की 2 दिसंबर को मुलाकात हुई थी, डॉक्टर उज़मा साहिबा की मुलाकात हुई थी, और 2 दिसंबर को उन्होंने आके कहा था कि खान साहब की आंख लाल है, उनकी आंख रेडनेस है। ये उन्होंने आके मीडिया के सामने जब जेल से वो बाहर आई शाम, तो उन्होंने कहा था। तो ये कह देना कि जी पहले नहीं थी, ये बताया नहीं था, एब्सोल्युटली गलत बात है ये। ठीक है। और क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिएगा इसको। वो 2 दिसंबर के बाद से लेके आपने उनको हॉस्पिटल में किया, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है मेरे पास, जो डॉक्टर इमरान जी। सिकंदर साहब हैं पिम्स की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने सैटरडे को उनको पिम्स हॉस्पिटल में लेकर आए रात को, और जो प्रोसीजर किया वो भी उन्होंने लिखा है इसके अंदर। और सैटरडे से लेके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक इनके सारे मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, इंक्लूडिंग इंटीरियर मिनिस्टर जो इनका फॉर स्टेट है, इंक्लूडिंग अदर मेन इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सारे डिनाई करते रहे। हर टॉक शोज पे इनके जितने भी नुमाइंदे आते रहे, वो बैठ के कहते रहे हैं कि जी किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं हुई, आई नहीं। और सडनली इन्होंने जो है वो थर्सडे को कहा, गो कि उससे पहले असदुल्ला साहब अपने प्राइम इसके प्रोग्राम कर चुके थे, डॉन न्यूज़ में इसके ऊपर आ चुका था बाकायदा, और एक शोर बच चुका था। तो इन्होंने थर्सडे को 6 दिन बाद, इनफैक्ट 5वें दिन इन्होंने कहा हाँ जी आए थे और सर्जरी हुई थी। तो अब मेरे पास तो फिर 2 सवाल पैदा होते हैं ना, या तो इनके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं, इनको पता ही कुछ नहीं है और ये बस एज अ पपेट बैठे हुए हैं, या जो है इनको पता था जानबूझ के इन्होंने छुपाई रखी बात। दोनों कंडीशंस पे ब्लेम किस पे आता है? इनके ऊपर आता है। जिम्मेदार कौन है? ये लोग हैं, हुकूमत वक्त है। देन उसके बाद रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई, और इस पर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा इनको मैं बताता रहूँ स्टूडेंट को कि मेरी आंख में प्रॉब्लम, खुद कह रहे हैं वो, मैं डॉक्टर साहब नहीं, अली गौर साहब नहीं, खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम को कहता रहूँ, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि हम कहते रहे, बताते रहे बार बार कि मेरी आंखों से पानी आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा। सो ये नेग्लिजेंस हो, ये छोटी मोटी नेग्लिजेंस, मैं यहाँ ऐड करें छोटी मोटी नेग्लिजेंस नहीं, अगर किसी की आंख की बिनाई जाया हो रही है, छोड़ दें, वो मानी चेयरमैन पीटीआई है, नून लीग से ताल्लुक हो, पीटीआई से ताल्लुक हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी जमात से ताल्लुक हो, एक इंसान की आंख की बिनाई आपके लिए मजाक है अगर जाया हो जाए तो? खाली मजाक से हट के आगे चला जाता हूँ मैं इसके ऊपर। अब बात यह है कि लीगल रेमेडीज भी मौजूद है। मैं कहता हूँ जी अगर जेल में इनके पास मौजूद नहीं था तो सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए था, जेल मैनुअल के तहत सेक्शन 975 के तहत इन्होंने उनके बहनों को, उनके ब्लड रिलेशंस को बुलाना चाहिए था, बुला के उनको साथ लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए था और उनके सामने सारा प्रोसीजर कराना चाहिए था। अगर तो ये फेयर होते, अगर जो ठीक होते, अगर तो ये ऑनेस्ट होते, तो ये क्योंकि डिसऑनेस्ट भी थे, इनके अल्ले पल्ले भी कुछ नहीं था, और ये इंटेंशन थी इनकी कि यार किसी तरह इनको डैमेज किया जाए इमरान खान साहब को। और इसके आगे बढ़ के अगली बात ये आ जाती है डॉक्टर साहब कि पीपीसी में ना, पाकिस्तान पैनल कोड में एक जुर्म है जो सेक्शन 334 और 336 है। एक को कहते हैं इतलाफे उजू और एक को कहते हैं इतलाफे सलाहियत उजू। पर्चा होना चाहिए मरियम बीबी के ऊपर, क्योंकि जेल के सुप्रिटेंडेंट उनके अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के ऊपर आता है, इनके ऊपर आता है आपके इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के केसेस में जो हैं वो जेल में बंद है, क्योंकि इस्लामाबाद में जेल नहीं है, इसलिए उनको रावलपिंडी जेल में अडयाला में रखा गया है, क्योंकि इस्लामाबाद के प्रिजनर्स वहाँ रखे जाते हैं। तो ये किसके ज़िम्मन में आता है? ये आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के, आपके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के, जो एज एक्टिंग गवर्नर पावर यूज़ करता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो सीएम पंजाब आती है, आपकी जो होम मिनिस्ट्री पंजाब की आती है, जेल खाना जात के मिनिस्टर आते हैं, और उसके बाद नीचे आईजी जेल खाना जात आता है, और जो आपका सुप्रिटेंडेंट आता है। ऑल ऑफ दे आर कल्प्रिट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, एंड पूरी नेशन को जवाब देंगे वो। एक यार आपने एक कौम के सबसे बड़े लीडर के ट्रीटमेंट नहीं करवाई, और आप कहते हैं कि ये कोई आला ज़र्फ लोग हैं, ये बड़े दिल का मुजाहरा करें ना, इनमें तो दिल नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। मुझे ज़रा एक एग्जांपल तो बता देंगे, कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी तो हमारी तरफ से कभी उनको पकड़ा गया होता? हमारी तरफ से कभी ट्रीटमेंट रोकी गई थी? कभी से उनको मना किया गया? नहीं भाई, वो तो किसी केस में भी नहीं थी। उनको तो जब सर्जरी के लिए लेके गए या बाहर लेके गए, किसी ने रोका भी नहीं इनको। उनकी तो अल्लाह की तरफ से डेथ हुई, हमारा तो उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। बाकी जो मियाँ साहब थे, आपने उनकी ट्रीटमेंट का हाल कभी पूछा है किसी से? इनसे पूछें ये कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद शख्स है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको 4 हफ्ते के लिए जो कन्विक्टेड प्रिजनर था उसको भेजा गया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और बाहर भेजा गया जो 4 साल रह के आ चुका, ट्रीटमेंट करने नहीं गया था वो क्या वहां पर? ठीक है। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि आप घर वालों को भी मत बताएं, आप उनके लवाकिन को भी मत बताएं? यार उनकी जोजा मोहतरमा इनके पास डॉक्टर साहबा कस्टडी में थी, ये उन्हीं को साथ लेकर आ सकते थे और कहते हैं कि ठीक है जी आपकी मौजूदगी में हम ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इनके दिल में चोर है।
ये गलत तरीके से बैठे हुए हैं, ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये अवामी वोटों से आए नहीं है, ये 17 सीटों की हुकूमत है और इनका एक ही मिशन है, किसी तरह इमरान खान साहब को जो है वो उनको डैमेज किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए और उसका नुकसान का ज़ाला पूरी कौम इनसे ठीक है लेगी। जी। ये बड़ी क्लियर बात अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ जरा आना चाहती हूँ। डॉक्टर कासिम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी, जरा वहीं से शुरू करते हैं कि अगर आपका वाकई इतना विजन लॉस हो जाता है तो ये जो डिजीज़ है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, इसमें क्या साइंस क्या कहती है कि क्या ये रिस्टोरेशन ऑफ आई साइट मुमकिन है, ये पॉसिबल है? क्योंकि अब साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अगर आप जैसे ऑप्टोजेनेटिक्स है, जीन थेरेपी है, रेटिनल चिप्स है, उसके थ्रू आप जो डिजेनरेटिव किस्म का जो डिजीज़ होता है उसके लिए तो आप रिस्टोरेशन ऑफ आई साइट इज़ पॉसिबल टू सम एक्सटेंट, लेकिन इस वाले डिजीज़ में क्या ये पॉसिबल है कि रिस्टोर हो सके? इज़ इट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? क्या ये ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा। मैडम दो किस्म की वेन एक्लूजन होती है, इस्केमिक और नॉन इस्केमिक। ठीक है। अगर तो इनको देर से और ये जितनी जल्दी पता चल जाए और जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतनी ही बेहतर नजर बच सकती है। अगर पेशेंट कई महीनों से कंप्लेन कर रहा था कि मेरी विजन कम हो रही है, 2 हफ्तों से कर रहा था, और ये 2 टेस्ट इनकी एंजियोग्राफी और ओसीटी हो जाते हैं तो फौरन पता चल जाता कि ये डिजीज हो रही है, और अगर उसी वक्त इनको नेक्स्ट डे ही इंजेक्शन लग जाते जो कि अब लगा है तो शायद इनकी बड़ी अच्छी नजर बच सकती थी। ये तो ऑल डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आया। अगर तो जल्दी इलाज शुरू होता तो बड़ी अच्छी नजर बच सकती थी। और वो जल्दी और आपकी अगर नज़र में इलाज कितना आपका जल्दी हो सकता है? डॉक्टर साहब भी ज़रा इसकी भी वजाहत कर दीजिए, कितनी जल्दी आ जाते हैं? मैडम 1 से 2 दिन में, 1 से 2 के दिन, अंदर ठीक अंदर। है, ठीक है, जी, ठीक है। विद इन 48 आवर्स वो अगर आ जाते हैं तो ये बच सकता था, ये ठीक है, मामला यहाँ तक ना हाँ जी, जाता। काफी दिन में। हाँ जी, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अब साइंस क्या कहती है, जरा समझाइएगा, क्योंकि आप आई स्पेशलिस्ट हैं, अब तो कि मैडम अब इस अगर- डिजीज में अगर क्या टिश्यू ये डैमेज हो गया- रिस्टोरेशन हो सकती है आई साइट की? जो विजन लॉस हो चुका है, क्या ये रिवर्सिबल है या नहीं है? और जितनी भी साइंस ने तरक्की की है, जिस तरह मैं अभी बता रही थी, डिजेनरेटिव जो डिजीजेज होते हैं उसके लिए रिवर्सिबल हो सकती है, जो रिस्टोरेशन आई साइट है पॉसिबल होती है, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जीन थेरेपी मैंने मेंशन की, ऑप्टोजेनेटिक्स हो गया, रेटिनल चिप्स होती है, लेकिन इस वाले डिजीज में इज इट पॉसिबल? नहीं मैडम, इस डिजीज में पॉसिबल नहीं है। अगर टिश्यू डेड हो गया तो मरीज उस अल्लाह के अलावा कोई जिंदा नहीं कर सकता। तो जो टिश्यू डेड हो गया वो तो हम रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन वो टिश्यू जिसमें इन्फ्लेमेशन है या पानी है या ब्लड आ गया है, वो इंजेक्शन के जरिए जज़ब हो सकता है और वो विजन रिस्टोर। अगेन, जब तक ये इनके टेस्ट नहीं हो सके होंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि कितनी विजन पीछे है और कितनी विजन वापस आ सकती है। पहला तो हल यही है कि इनको किसी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में शिफ्ट किया जाए जहाँ टेस्ट हो। ये टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि कितना डैमेज हो गया और कितनी विजन बचाई जा सकती है। ठीक है जी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तो कि शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले डॉक्टर कासिम लतीफ़ साहब भी हमें गाइड कर रहे थे डिजीज़ के बारे में, और क्या ये जो विजन लॉस है परमानेंट है, और वो बता रहे थे कि अगर 48 आवर्स के अंदर अंदर 1 से 2 दिन के अंदर पेशेंट को ला जाया जाता वहाँ पे तो शायद यहाँ तक लॉस ना होता। अच्छा जी, मेरे साथ अब मौजूद हैं अली बुखारी साहब, अली गौहर साहब। डॉक्टर साहब का हमने शुक्रिया अदा कर दिया। अच्छा अली बुखारी साहब, ये जो आपका एहतजाज है, एहतजाज के बारे में, पहिया जम हड़ताल जो भी हुई, इसके बारे में मुखालिफिन अक्सर तमस्कुर उड़ाते दिखाई देते हैं कि आप लोग की तरफ से जो प्लानिंग होती है वो ना होने के बराबर होती है। जो आप लोग को रिजल्ट्स अखज़ करके बैठे होते हैं या दावे किए जा रहे होते हैं, वो बाद में आप लोगों को सुबकी का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप वो मतलूबा नताइज अचीव नहीं कर पाते हैं जिनके आपने दावे किए होते हैं। आप इस बात से किसी हद तक अग्री करते हैं कि पार्टी की जानिब से भी जो प्लानिंग होती है एहतजाज की, या जब भी आपने हुकूमत को ज़ाहिर बात है प्रेशराइज़ करना होता है, ये आपका जमहूरी हक भी होता है, अपनी बात को मनवाना होता है, जमहूरी अंदाज में एहतजाज का राइट हर जगह दिया जाता है, तो आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से भी कोई प्लानिंग में किसी तौर पे कमी नज़र आती है, स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है, या वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हुकूमत से कह दिया जाता है कि बिल्कुल भी आप लोग नहीं तैयारी के साथ आए थे? देखिए डॉक्टर साहब, कोई पार्टी की किसी स्ट्रेटजी में कमी नहीं है, और जिस हालात में हमारी पार्टी गुजर रही है या जिस हालात में हम पिछले 3 साल से गुजर रहे हैं, और इनमें से कोई एक भी होता ना इन पार्टी में जो भी दावेदार हैं, हुकूमती ओहदों पे बैठे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स के दावेदार हैं या चाहे अलायंस में हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनमें से इनके लीडर तो 10 दिन भी नहीं निकालते ना, इनमें से किसी इनके वर्कर ने भी 10 दिन नहीं निकाले। हिस्टोरिकल बात है, रिकॉर्ड की बात है, चेक कर लीजिएगा ज़रा। बात यह है कि हम जब भी हमने एहतजाज की कॉल दी, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी, जब भी इमरान खान साहब की कॉल आई, पूरा पाकिस्तान, आप इस चीज़ के विटनेस होंगे खुद, कराची टू लंडी कोतर, सुस्त बॉर्डर टू फिरोजपुर एंड गिलगित टू आपका ग्वादर, सारे का सारा नीलम वैली तक बंद होता है, हुकूमत बंद कर देती है। सारे ब्रिजेस बंद, मोटरवे खोद दी, सिंध बराज बंद, अटक बराज बंद, ब्रिज बंद, जेलम बंद,
आपके चनाब बंद, आपका रावी बंद, आपकी कंटेनर सिटी इस्लामाबाद सील, रेड्स, लोगों को उठा लिए, पर्चे, वाटर कैनन्स, बुलेट्स, लाइव बुलेट्स। किसका फेलियर होता है? हुकूमत का फेलियर है। आपका एहतजाज ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। जब पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हर थाने में 50-50 FIR आ जाती हैं, GT रोड से शुरू करते हैं और इस्लामाबाद तक, तो एहतजाज यही होता है ना। लेकिन हाँ, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अपने लोगों को गोलियां मारी जाएं। वो सिर्फ ये इसी हुकूमत ने किया। लेकिन इनकी तो हिस्ट्री है, क्योंकि जब मैं मॉडल टाइम 2014 देखता हूँ तो वहाँ भी बुलेट्स मारी गई थी। उसके बाद आज भी यही कुछ कर रहे हैं ये। तो इनकी चीज़ें तो ये ऐसी, इनसे तो है ही नहीं। आखिरी रहती सती कसर जो थी वो इन्होंने जेल में बेगुनाह कैदी इमरान खान साहब जिनका नाम है, उनको इन्होंने कैद करके रखा हुआ है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जिसके पीछे 80% पाकिस्तान खड़ी है, जिसके हम नुमाइंदे बैठे हुए हैं आपके सामने। तो जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल रही है और हमेशा हुकूमत की टांगें कांपती हैं। और हुकूमत आज इस पोजीशन पे है कि इनका एक मिनिस्टर मुझे बता दें, आप इस्लामाबाद से स्टार्ट कर दें, जिनको हमारे खिलाफ जाली तरीके से जिताया गया, कभी स्क्वाड या उसके अलावा कभी पब्लिक किसी जगह आपने देखे उनको, कभी मार्केट्स में, होटल्स में, जनाजों में, शादियों में जा ही नहीं सकते क्योंकि अवाम को फेस नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। ये तो इनकी पोजीशन है, ये तो इनकी वर्थ है। अब बात आ जाती है सिंपल जी, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। पार्टी के एक्सटेंस है, हमारे खान साहब जेल में, उनकी वाइफ जेल में, उनका भांजा जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर, डॉक्टर साहबा जेल के अंदर, मामून रशीद एक्स गवर्नर हमारा चीमा साहब जेल में, चौधरी जाज साहब जेल है। इवन एंड अदरवाइज हम सब पे दर्जनों FIR, लेकिन इवन एंड अदरवाइज हम बैठे हुए खड़े हुए हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा लीडर जेल काट रहा है, 950 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, उनकी बीवी जेल काट रही है। हमने तो कोई दरखास्तें कभी इनसे नहीं की। इनकी तो पोजीशन ये है, इनकी तो वर्थ ये है, इनकी तो पॉलिटिकल, मैं कहता हूँ ये तो स्टिग्मा है पॉलिटिकली, कैरियर इनका जो है पॉलिटिकल पूरे सिस्टम के ऊपर, कि एक शख्स बीमार है, आपकी कस्टडी में, आपने उनको ट्रीटमेंट नहीं होने दी, इतना खौफ है आपको, इतना डर है आपको, इतनी आपकी लातें कामती हैं। और अब अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ होता है तो यू पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू आर आंसरेबल टू दिस नेशन। आप इस कौम को जवाब देंगे और आपकी आने वाली नस्लें भी इस कौम को जवाब देंगी। डोंट यू थिंक कि आपको कोई यहाँ से बैग लेके भागने देगा और आप बैठ जाएंगे और जाएंगे और खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ हो जाता है तो आप चले जाएंगे और आपका पीछा नहीं करेंगे। जो गए ना वो बाहर भी नहीं बैठ सके, उनको ही वापस आना पड़ा। तो द थिंग इज वेरी क्लियरली, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस शख्स अवाम 80% अवाम के दिलों की धड़कन है और आपने एक शख्स खून मारा हुआ है और बेगुनाह शख्स को जेल में रखा हुआ है, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे भाई। अगर आप ये कहें कि कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे तो आप एमको की दुनिया में रहते हैं। सो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, वेट फॉर द टाइम। अली गौहर साहब, आपने कहा वेट फॉर द टाइम, आपको तो कहना चाहिए कि ऐसा टाइम ना आए। देखें बात ये क्यों ना है, क्यों ना है, वाई नहीं? आप ही कह रहे हैं ना कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है, इनको मैं आपने कहा कि अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो इनको नताइज भुगतने होंगे। तो आपको तो दुआ करनी चाहिए कि ऐसा वक्त ना आए कि इनको नताइज भुगतने की जो आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा, खान साहब की आंख खराब हो चुकी है, ये प्रिजम्पशंस की बात नहीं है। ये कोई चले फिर आपके सामने अभी फिर इस मामले पर मैं वही कह रही हूं, फ्यूचर की बात नहीं ना कर रहे कि इससे ज्यादा उनको नुकसान हो, इस पर आपकी पार्टी का क्या लाया अमल है? या एक मिनट रुकिए, अभी आपने डॉक्टर साहब को एक लिया स्टेटमेंट, जी उनकी स्टेटमेंट आ गई सारी कौम के सामने। इस बात पर अब आपकी पार्टी, ये इनके डॉक्टर टिम्स की रिपोर्ट आई है सारी, अब आपकी पार्टी जरी बता सर जोड़ के बैठी ना इस मामले पे। अब आपका आगे का स्ट्रेटेजी क्या होगा? इससे आगे चलेगी डॉक्टर साहब, बात चलेगी अदालतों के सर पे। वो जो 28वीं और 26वीं अमेंडमेंट के बाद जज लाके बैठाए गए थे ना, उनकी जो रहती सहती क्रेडिबिलिटी है वो भी दांव पे लग चुकी है। इतनी बड़ी रिपोर्ट 8 पेजों की जमा हुई है। अली गौहर साहब, अली बुखारी साहब की बात आपने सुनी। अली गौहर साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, बुनियादी इंसानी हकूक किसी चीज़ का नाम होता है। अहले खाना से मुलाकात एक कैदी का राइट होता है। उसके अलावा अगर आप उनके जो वकला हैं, उनकी जो टीम होती है, उन डॉक्टर्स, इवन सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर है, जहान है तो जहान है, डॉक्टर्स तक रसाई ना देना, तो जो इंसानी बुनियादी हकूक है इसकी खुली खिलाफ वर्जी नहीं है। बात तो सिटिंग गवर्नमेंट पर ही आएगी ना, आपसे ही पूछा जाएगा। डॉक्टर साहब, एक मैं गुजारिश करूंगा, मैंने अली बुखारी साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और भाई हैं हमारे। जब आपने उनको गुफ्तगू का मौका दिया तो मुझे एक वक्त के लिए तो एहसास हुआ कि शायद आप प्रोग्राम से उठ के चली गई हैं और अली बुखारी साहब बोली जा रहे हैं। फिर बाद में एंड पे पता चला कि आप भी तशरीफ फरमाए प्रोग्राम पे, और बहरहाल चले, मुझे खुशी है इस बात की कि आप अभी तक बैठे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, आपको क्यों लगता था कि मैं उठ के चली जाऊंगी? ऐसा क्या उन्होंने मुझे कह दिया? आवाज ही नहीं आ रही थी। आप कोई मतलब होता है ना, कोई क्रॉस पे आप नहीं, तो मैं आपको भी इतना ही मौका दे रही हूँ।
एक बड़ा अच्छी वो सियासी तकरीर कर रहा था और आप खामोशी से नहीं तो सुन अली रही गौर थी। साहब एक मिनट ठहरें, एक मिनट ठहरें जरा। मेरी 2-3 गुजारिशात आप सुन लें। मैं आपको गुजारिश सुनने से पहले जरा थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगी कि ये आपका भी बुनियादी हक है मेहमान का कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में टाइम निकाल कर आए हैं तो आप अपने मौकिफ क्लियरली बयान करें। उसके बाद अगर 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 मेरे पास कोई अगर मैं उस बात से डिसएग्री करती हूँ तो मैं फिर डिसएग्री करूँ। अब आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको भी अली बुखारी साहब को भी ये एहसास होगा, क्योंकि वो सामने बैठे हुए एहसास नहीं कर सकते कि मैं उठ के चली गई हूँ। अब आप भी खुल के बात करें, अपना मौके बयान करें। मेरा मौका भी ले। जी जी प्लीज प्लीज, आपको भी मैं नहीं इंटरप्ट करूंगी। पहली बात तो ये मेरी आपसे अली बुखारी साहब से और दोनों से ये गुजारिश है कि जरा अब 2-3 मिनट मेरा मौका भी ले दोनों। भाई मैं तो एक एंकर हूँ, मुझसे क्या गुजारिश करें? वो तो आपके सियासी मुखालिफिन है ना। मैं तो अब दोनों, मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। हमारे सियासी नजरिए होते हैं। जी जी, मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। मैं आपकी बात क्यों नहीं सुनूंगी? आपने मुझे और उनको इकट्ठा खड़ा कर दिया। मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मेरे लिए आप दोनों काबिल एहतराम है। अपना अपना मौके दीजिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, आपकी मेहरबानी जी। प्लीज कंटिन्यू। हाँ अच्छा, देखिए गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि बुखारी साहब की मैं 3-4 बातों का जवाब देना जी प्लीज। अगर बुखारी साहब को मॉडल टाउन वाला वाकया याद है तो इनको साहिवाल वाला वाकया क्यों नहीं याद? अगर ये तस्वीर के दोनों, अगर ये प्रॉपर बड़े मैं समझता हूँ जमहूरियत पसंद सच्चे और खरे इंसान हैं तो इनको साथ उस वाकये की भी निशानदेही करनी चाहिए थी जब माँ बाप को गोलियां मारी गई मासूम बच्चों के सामने, और उस वक्त वफाक में हुकूमत पर बरजमान थे, मैंडेट चोरी करके बानी पीटीआई और सूबे पर बिठाया हुआ था उस्मान बुज़दार, और गोलियों से भून दिया गया था, वो याद नहीं। इनको ये तो याद है और ये दावा भी करते हैं कि जनाब हमने बड़ी सजाएं काटी हैं। इनको नून लीग के असीरान के नाम भूल गए कि जिनको झूठे मुकदमात में आपने दीवारों के अंदर चुनवाया, जेलों में बंद करवाया। राना सनाउल्लाह जैसे केस आप भूल गए जब आप जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाते थे और चीनी फेंक कर कीड़ियां छोड़ी जाती थी ताकि इनके जिस्मों पर जो है वो कीड़ियां चिमटे, और बानी पीटीआई की तस्कीन तब होती थी कि इन लोगों को दिखाएं कि जेल के अंदर ये किस हालत में रह रहे हैं, कहीं तो इनको आप कह रहे हैं कि चीनी फेंक के चूंटियां खुद छोड़ी जाती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? राना सनाउल्लाह को आप अपने प्रोग्राम में बुला के पूछ लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये राना सनाउल्लाह साहब की आप बीती उनके मुंह से, वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं आप पूछ लें उनसे, आप माशाल्लाह बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये फरमा रहे हैं कि भाई हम बड़े बहादुर हैं और हम बड़े वो हैं। मुझे ये बताएं, इंतहाई शर्म का मकाम है, सियासी पार्टी ने हम सारी, ठीक है, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। इनके कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, केपीके में कितने हैं, इनके कितने कौमी असम्बली में बैठे हैं। जब अलीमा खान खड़ी होती है उधर और कहते हैं कि जनाब सारे पार्लियामेंटेरियन आएंगे, आप मुझे बताएं कि कितने पार्लियामेंटेरियन उधर होते हैं? शर्म का मकाम है कि आपका लीडर अंदर है, आप मजे ले रहे हैं, आप उसके नाम पे वोट लेकर असम्बली में भी बैठे हैं, आप उसके नाम का बकौल आपके आप उसके नाम का वोट लेकर कमेटियों में भी बैठे हैं, आप उसका नाम लेकर बकौल आपके केपीके की हुकूमत लेकर बैठे हुए हैं। आपको ये तो याद है कि आपने केपीके के तमाम वसाइल लेकर हमला आवर वफाक के ऊपर कब होना है आपको? लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट होता है 200 बंदा। सर अली बुखारी साहब कह रहे हैं कि मैंने जो सवाल आपसे उठाया था उस सवाल का जवाब दे दें जो आपसे सवाल मैंने सुन लेना, मेरी गुजारिश में इन्हीं के सवाल का जवाब दें। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जनाब हम फेस करते रहे, इस वक्त भी आपके बीसियों लोग भगौड़े, बीसियों लोग इश्तिहारी हैं जो कानून को फेस नहीं, जो नवाज शरीफ साहब को भगौड़ा कहकर बुलाते थे ना, आज वो लाइन लगी हुई है भगौड़ों की, जो फेस नहीं करते, जो सामने नहीं आते, जो अदालतों में आकर फेस करने के लिए तैयार नहीं है। आज वो भागे हुए हैं, मुल्क से भागे हुए हैं, अदालतों से भागे हुए हैं, और उनमें बड़े बड़े पाटे खान हैं जो उस वक्त मीडिया टॉक किया करते थे खड़े होके कि आज फलां पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, आज उसको ये हो गया, आज उसको वो हो गया। और दूसरी गुजारिश ये है कि जब कलसूम नवाज साहिबा जेरे इलाज थी तो शर्म की मकाम है, आपके लोग उनके हॉस्पिटल के बाहर उनके लवाहिकीन के ऊपर टूट पड़ते थे, उनके साथ लड़ाइयां लड़ते थे, वो आज भी वीडियोस मीडिया पर मौजूद है। ये आपके हालात थे। आप हॉस्पिटल के ऊपर भी हमलावर, जब मरियम साहबा के बेटे के साथ और बाकी उधर नौजवान थे उनके साथ पीटीआई के लोग दस्तगिरबान हो गए थे इंग्लैंड के अंदर हॉस्पिटल के सामने। तो गुजारिश करने का मकसद है कि ये आपने एथिक्स का है। दूसरा ये है
कि आप बानी पीटीआई को जिस तरह से कि अभी डॉक्टर साहबा ने निशानदेही की, जो आपने एंड पे अल्फाज बोले, ये तमाम लोग जो बेनिफिशरीज हैं, जो मजे ले रहे हैं, जिन्होंने 9 मई के वाकयात भी किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें जो कुछ इन्होंने 9 मई को किया, किसी सियासी पार्टी ने किया? कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजाई, आग लगा दी, ये कौन सी सियासत है? आपने शोदा के मुजस्समों को तोड़ा, आपने एम आलम के जहाज को आग लगाई, आपने मोटरवेज को आग लगाई, आपने चलें। केपी के पेशावर के रेडियो चलें स्टेशन अली को आग अली लगाई। अली गौहर साहब, इससे पहले कि अली बुखारी साहब को भी ये लगे कि शायद मैं यहाँ से गायब हो गई हूँ, मैं नजर नहीं आ रही, तो मैं उनकी तरफ जाती हूँ, जैसे कि आपको लगा कि शायद मैं गायब हो गई थी जी। देखें डॉक्टर साहबा, दो चीज़ें हैं। अली गौर साहब ने सहीवाल का जिक्र किया, भाई वो पुलिस थी, जबकि मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट आपका पार्टी का रुकन था और वीडियोस मौजूद हैं उसके, आपकी पार्टी के कारकुन था, ठीक है, और बड़े करीब था ये जो अभी सिटिंग सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है इनके, वो लोग थे, हमारी पार्टी का कोई बंदा सहीवाल में नहीं था। वो एक पुलिस इंसिडेंट हुआ, गुल्लू भट्ट आपकी पार्टी का था। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि अलीमा आपा जाती हैं, तो उनके साथ हमारा एक तरीका कार तय हुआ हुआ। हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस, कभी पंजाब का नंबर होता है, कभी केपी का नंबर होता है, कभी इस्लामाबाद का नंबर है, कभी पिंडी डिवीजन का नंबर है, इस तरह कभी सिंध का नंबर है, इस तरह वो चीजें सारी होती हैं, उसको लेके जाते हैं ताकि हमारे लोग सारे के सारे कंट्रीब्यूट आप लोगों की हुकूमत ने उनको क्या सजा दी, मुझे बता दें डॉक्टर साहिबा के अली सामने गौर साहब बता। सुन लें, मैंने तो आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया सर जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। अब मैं बात सिर्फ यह है गुजारिश कि ये कर चलो रहा उनका हूं सवाल ले कि लेना, वो कह रहे हैं- साहिवाल में जी। जो गोलियां मारी गई आपके दौरे हुकूमत में, किस जगह? उसके साहिवाल जिम्मेदारान की को बात है, क्या सानिया सजा साहिवाल मिली? जी, की बात कर मैं रहे उसी हैं। में मैंने बताया, कह रहे हैं डॉक्टर सुना आपकी नहीं हुकूमत ने है, फिर क्या हमारी किया? हुकूमत उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना था, आपको याद हो, और उसके बाद जब जुडिशल कमीशन बन जाता है और उसके आपने अंदर छोड़ सारी की दिए। सारी रिपोर्ट्स आपने आती हैं, वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का होता है सजा ही भाई, नहीं दी। ठीक है। आज तक उन मासूम बच्चों को इंसाफ नहीं मिला जिनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को गोलियां मारी गई। पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं आप भाई। अगर वहां पर कोई किसी जगह भी पुलिस की तरफ से कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद जुडिशल कमीशन बन गया, जबकि आपका मॉडल टाउन का जुडिशल कमीशन बन चुका है, उसका फैसला आ चुका है, एग्जीक्यूट कर दें आप जरा, उस पर उसके अंदर एग्जीक्यूट कर दें। आपके बहुत से मिनिस्टर, आपके सीएम साहब उसके अंदर सजा पाते हैं, जरा जाके देखें पहले उसको अच्छी तरह। और आपके गुल्लू भट्ट साहब को 7 साल सजा हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर साहब। और इससे हट के आपने एक बात और कही, मैंने तो कहा था भाई खान साहब की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें। जो आपने कलसूम नवाज साहिबा मरहूम की बात की थी, वो पाकिस्तान में नहीं थी, वो पाकिस्तान से बाहर थी, उनकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान से बाहर हो रही थी, तो वहां पर हमारा क्या लेना देना। सो ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब देखें, जब कम कॉम एंड आते हैं आप, तो आपने बात कर दी कि 9 मई पे हुआ, भाई मेमो गेट किसके दौर में था? मेमो गेट था क्या? वो तो बता दें। डॉन लीक्स किसके दौर में हुआ? वो तो बता दें। कौन है दोनों मुहर्रिकात? आप दोनों ही लोग बैठे हुए हैं। फलाई मखलूक किसने कहा? गुजरांवाला के जलसे में डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तारीख की वाहिद एक जलसा हुआ जिसमें सिटिंग जर्नल्स और सिटिंग जस्टिस के नाम लेके वीडियोस लगाएगी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और आप लोग हमें बताते हैं कि यार हमने क्या कर दिया। 9 मई में तो किसी भी बंदे को सारे केसेस मैं कौन सा लूं डॉक्टर साहब? 9 मई में बहुत से केसेस, पिंडी वाले GHQ हमले केसेस में भी शाह महमूद कुरैशी साहब का, बाकी लोगों का मैं वकील हूं। नंबर 1, 9 मई के किसी केस की CCTV फुटेज और रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी केस की नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कोई बंदा जो है जख्मी नहीं है, हर केस की है, मैं आपकी कोई बात बंदा की जख्मी नहीं है। हमारी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, हमारी पिटीशंस पड़ी हुई हैं। सर मैं बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। आपका एक सिटिंग मिनिस्टर प्रोसिक्यूशन में मौजूद है। सुन लें सर, सुन लें। नहीं, आपको नहीं पता सर, आपको मैं सलाह कर देता हूं। यहां पर आपके सिटिंग मिनिस्टर साहब जो हैं, एक मिस्टर अकील साहब प्रोसीडिंग्स देखने आए थे। हमने एप्लीकेशन दी थी कि जनाब गवर्नमेंट को कहें कि इसके साथ लगाए ना CCTV फुटेज है। मेरे सामने जेल के अंदर इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा मुलव्वस होता तो मैं निकाल दूंगा। ले CCTV फुटेज, हर सेंसिटिव जगह, हर जगह पे गमले तोड़ने पे और दरवाजे तोड़ने पे आप सलाहें दे रहे हैं यार। गॉड से ऐसे नहीं होता। ऊपर से कोई खलाई मखलूक वाकयात कर गई। खलाई मखलूक का वर्ड भी आपने यूज किया हुआ है, ये भी सब आपकी निशानियां भाईजान। ऐसे नहीं है। हमें लीडर की ट्रीटमेंट चाहिए इमरान खान साहब की। उनको जो है जो भी उनके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो चाहिए। और उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग उससे जान छुड़ा नहीं सकते। यू पीपल ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर हिज हेल्थ एंड ऑल अदर फैसिलिटीज। दुआ को अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सियासत आप चलें जी, आपने अच्छी बात की, आप दुआ गो हैं कि आप आप इमरान खान साहब के लिए दुआ गो हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छी बात की तरह उनको डॉक्टर, उनके अहले खाना, उनसे मिलने की इजाज़त भी दी जाए। और एक कैदी का भी बुनियादी राइट ही होता है कि अगर उसके सेहत के मामलात हैं तो एटलीस्ट उसकी मॉलिश तक, उसकी डॉक्टर तक रसाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए, ताकि इतने बड़े लॉस से बचा जा सके। उनकी विजन का अगर लॉस हो जाता है, जो कि वाकई खबरें सामने आ चुकी हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं है, वो कह रहे हैं जी इतना ही लॉस है और यकीनी तौर पे उनका विजन लॉस हुआ है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। उसके लिए जो नेग्लिजेंस हुई है वो छोटी मोटी नेग्लिजेंस नहीं है।
इसी के साथ दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।